इस कहानी की शुरुआत में हम दोस्तों एक सोनिया नाम की लड़की को देखते हैं जिसका एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ होता है। इसीलिए दोस्तों सोनिया का पति और उसकी सास फौरन ही उसको हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है। वो वहां पर ले जाकर उसको एडमिट कर देती हैं और कुछ ही देर के बाद दोस्तों वहां पर एक जाना माना डॉक्टर आता है। डॉक्टर जैसे ही सोनिया का चेकअप करने की कोशिश करता है तो दोस्तों डॉक्टर पाता है कि सोनिया ने अब दम तोड़ दिया है, मतलब कि सोनिया की मृत्यु हो चुकी है। और दोस्तों साथ ही साथ सोनिया की ये जो रूह होती है वो भी उसके शरीर को छोड़ देती है और वो दोस्तों एक पाताल लोक, एक अलग दुनिया के अंदर पहुंच जाती है जो कि एक नर्क से भरी दुनिया है। सोनिया की रूह जैसे ही वहां पर पहुंचती है तो दोस्तों वो अपने सामने एक खतरनाक से दिखने वाले दानव को देखती है जो कि बहुत खतरनाक दिख रहा होता है। वो दानव उससे बातें करता है और बस दोस्तों इसी के साथ हम देखते हैं सोनिया की रूह एकदम से उसके शरीर के अंदर आ जाती है और सोनिया कुछ ही देर के बाद वापस से जिंदा हो जाती है। डॉक्टर दोस्तों अब फौरन ही सोनिया के पास आकर उसको चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि ऐसा केस उसने अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में पहली बार देखा था कि कोई पेशेंट मरने के बाद जिंदा हो चुका है। मतलब कि पहले सोनिया मर चुकी थी, देन उसके बाद वो अब जिंदा हो चुकी है। उसका पति रणविजय और उसकी सास तो दोस्तों बहुत ही खुश होती है, बट ये सभी के सभी लोग कहा जानते थे कि यहीं से इन सब की उल्टी गिनती शुरू होती है। एनीवेज गाइस, वक्त बीतता है और कुछ दिन के बाद का सीन हमको दिखाया जाता है। सोनिया हल्की हल्की से ठीक हो चुकी थी और वो अपने बेड पर लेटकर आराम कर रही थी। ये दोस्तों रात का वक्त हो रहा था कि तभी कुछ ही देर के बाद सोनिया सामने की ओर देखती है कि उसकी घर की खिड़की की तरफ से कोई निकलकर एकदम से गया हुआ है। ये देखकर सोनिया बहुत ही शॉक हो जाती है। वो जैसे ही अपनी खिड़की के पास पहुंचती है तो वहां पर किसी को नहीं पाती। अब उसे बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। वो फौरन ही अपने घर से बाहर निकल जाती है और जब दोस्तों वो बाहर निकलकर सामने की ओर देखती है तो उसे कोई दिखाई देता है और वह जैसे ही उस जगह पर पहुंचती है तो दोस्तों वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि दोस्तों उसे वहां पर उस दानव के होने का एहसास हो रहा था। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो दानव उसी के पास में होता है जो कि दोस्तों उसे पाताल लोक के अंदर मिला था। वो दानव उसके मुंह के अंदर कुछ छोड़ता है जिसके बाद सोनिया वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। सोनिया की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर फौरन ही उसका पति रणविजय और उसकी सास वहां तक पहुंचती है। उसका पति दोस्तों फौरन ही उसको अपनी गोद में उठाकर उसके रूम के अंदर लेकर आता है और उसे लिटा देता है और कुछ ही देर के बाद जैसे ही सोनिया नॉर्मल होती है तो ये लोग उससे बातें करने की कोशिश करते हैं। सोनिया यहाँ पर अपने पति और अपनी सास को बताती है जब से वो मरने के बाद से वापस आई है तब से उसे एक बहुत खतरनाक दानव दिखाई देता है, लेकिन उसका पति ऐसी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। उसे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे सोनिया को डॉक्टर और मेडिकल सुविधा की ज़रूरत है। एंड ये लोग दोस्तों कुछ ही देर के बाद वहाँ से बाहर निकलते हैं और रणविजय अपनी माँ से बात करता है और बोलता है कि मैं अब सोनिया को एक जाने माने डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। फिर तभी दोस्तों हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन रणविजय सोनिया को एक बहुत ही जाने माने डॉक्टर के पास लेकर चला जाता है जो कि अच्छे अच्छे पेशेंट को भी ठीक कर देता है। और डॉक्टर के पास उसे जैसे ही लेकर जाता है तो डॉक्टर सोनिया से सवालात करना शुरू कर देता है। वो डॉक्टर उससे पूछता है कि आखिर तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुमको कौन दिखाई देता है। तो सोनिया उस डॉक्टर को बताती है कि मुझे अक्सर एक दानव दिखाई देता है। सबसे पहले वो दानव मुझे पाताल लोक में दिखाई दिया था, लेकिन अब वो मुझे दानव इसी दुनिया के अंदर दिखाई देता है। ये बात सुनकर दोस्तों वो डॉक्टर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। अब वो डॉक्टर यहाँ पर सोनिया का चेकअप करने की कोशिश करता है और फिर दोस्तों इसी दौरान वो अपनी शक्तियों के जरिए सोनिया को वहीं पर ही बेहोश कर देता है और खुद दोस्तों वहाँ से गायब हो जाता है। रणविजय ये सब कुछ देखते ही रह जाता है। अब दोस्तों वो डॉक्टर एक अजीब सी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ उसका रूप पूरी तरीके से बदल चुका था, जिसे देखकर हम समझ पा रहे थे कि ये कोई डॉक्टर नहीं बल्कि एक तांत्रिक है। वो तांत्रिक दरअसल यहाँ पर बैठा होता है और किसी का इंतजार कर रहा होता है। अब कुछ ही देर के बाद दोस्तों हम देखते हैं वो दानव यहाँ तक पहुँच जाता है, विच मीन्स कि यहाँ पर ये जो तांत्रिक है वो इसी दानव का इंतजार कर रहा था जिससे कि वो इसे मारकर खत्म कर दे। अब जैसे ही वो दानव वहाँ पर आता है तो इन दोनों के अंदर लड़ाई होना शुरू हो जाती है और ये लड़ाई इतनी खतरनाक होती है कि उस दानव ने उनको मार मार कर अधमरा कर दिया था। हालांकि वो तांत्रिक उस दानव की टक्कर ले रहा था, लेकिन एंड वक्त पर दोस्तों वो दानव उसे जान से मारकर खत्म कर देता है।
और जैसी उसकी मौत होती है तो इसी के साथ दोस्तों अब हम रणविजय को देखते हैं, जो कि इसी अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर ये तांत्रिक आया हुआ था। वो उस जगह पर आकर अपनी पत्नी को आवाज़ लगाने की कोशिश करता है और उसे सामने की ओर उसकी पत्नी दिखाई भी दे जाती है। वो जैसी दोस्तों अपनी पत्नी के करीब बढ़ता है तो दोस्तों वो पाता है कि उसकी पत्नी सोनिया के सामने उसी तांत्रिक की लाश पड़ी हुई है, या फिर उसी डॉक्टर की लाश पड़ी हुई है। ये देखकर ये लोग बहुत ही डर जाते हैं और फौरन ही दोस्तों ये लोग वहां से भाग जाते हैं। अब घर पर जाकर रणविजय ये सारी की सारी बातें अपनी माँ से शेयर करता है और बोलता है कि मैं डॉक्टर के यहाँ पर अपनी पत्नी को दिखाने के लिए लेकर गया। उस डॉक्टर ने सबसे पहले सोनिया को बेहोश कर दिया, जिसके बाद वो एक अजीब सी दुनिया के अंदर पहुँच गया। कुछ ही देर के बाद मैं भी उस दुनिया के अंदर पहुँच गया था, लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा कि उस डॉक्टर की लाश पड़ी हुई है और सोनिया उसी के सामने खड़ी हुई थी। मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है माँ। तभी उसकी माँ उससे बोलती है कि हो सकता है ये कोई ऊपरी चक्कर का खेल हो, इसमें कोई डॉक्टर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें किसी बाबा या किसी तांत्रिक से मिलना चाहिए। और फिर तभी दोस्तों यहाँ पर रणविजय फैसला करता है कि वो मंदिर के एक जाने माने बाबा के पास कल सोनिया को लेकर जाएगा। और बस फिर तभी जैसे अगला दिन आता है तो अगले दिन हम देखते हैं रणविजय फौरन दोस्तों माता के मंदिर पर अपनी पत्नी सोनिया को लेकर चला जाता है। वहां पर ले जाकर वो उस बाबा से अपनी पत्नी को मिलवाता है और सारी बातें बताता है कि मेरी पत्नी के ऊपर कोई काला साया आ चुका है। वो बाबा उसको टीका लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लगा नहीं पाता। वो समझ जाता है कि वो दानव इसी के शरीर के अंदर है। अब वो बाबा इन दोनों से बोलता है कि तुम लोग घर जा सकते हो, मैं बाद में इसको देखूंगा, अभी मुझे कुछ ज़रूरी काम करना है। और वेल दोस्तों इसी के साथ ये दोनों के दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब ये दोनों के दोनों फौरन ही मंदिर से निकलकर पैदल पैदल यहाँ से जा रहे थे। कुछ ही देर के बाद चलते चलते रणविजय को फील होता है कि शायद इनके पीछे कोई तो आ रहा है, लेकिन दोस्तों कुछ ही देर के बाद ये लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। बट ये लोग जैसे चलते जा रहे थे कि तभी दोस्तों कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं रणविजय के सर पर पीछे से कोई वार करता है। और दोस्तों ये कोई और नहीं बल्कि वही मंदिर का बाबा होता है, जो कि रणविजय को बेहोश कर देता है। उसकी पत्नी ये देखकर समझ जाती है कि शायद बाबा इन्हें मारना चाहता है, इसीलिए वो अपनी जान बचाकर वहां से भागना शुरू कर देती है। वो जंगलों के अंदर भाग जाती है और बाबा भी उसके पीछे भागते हैं उसको पकड़ने के लिए। फिर तभी दोस्तों एक जगह पर जाकर सोनिया गिर जाती है और वह बाबा उसके करीब आ जाते हैं। बाबा सोनिया से बोलते हैं कि तुम्हें भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं बस उस दानव को ख़त्म करना चाहता हूं। लेकिन सोनिया को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन्होंने मेरे पति को क्यों मारा। अब दोस्तों इसी के साथ बाबा एक बहुत ही खतरनाक रूप बदल लेते हैं और उनके हाथ में एक बहुत ही खतरनाक वाला हथियार आ जाता है। अब सोनिया इससे पहले कि कुछ समझ पाती कि तभी हम वहां पर देखते हैं वही खतरनाक सा दिखने वाला दानव उन बाबा के करीब आ जाता है और इन दोनों के अंदर लड़ाई होना शुरू हो जाती है। बाबा कुछ देर तक दानव से लड़ते हैं, लेकिन एंड वक्त पे वो दानव उन्हें भी जान से मारकर खत्म कर देता है और वहां से गायब हो जाता है। अब दोस्तों आप लोगों ने एक चीज को नोटिस किया कि आखिर ये दानव सोनिया को क्यों नहीं मार रहा है, तो इसका आंसर बस आपको थोड़ी देर में मिलने वाला है। वेल अब कुछ ही देर के बाद सोनिया का पति रणविजय भी यहाँ तक पहुंच जाता है। वो देखता है कि बाबा अधमरे पड़े हुए हैं, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, लेकिन मरते मरते दोस्तों वो यहाँ पर सोनिया को एक सिद्ध पुरुष गुरुजी का नाम बताकर जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी समस्या का समाधान वहां पर जाकर होगा। और ये बोलकर ही वो बाबा मर जाते हैं। और दोस्तों आप लोगों को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी, जिन सिद्ध पुरुष का इन बाबा ने नाम लिया था वो सिद्ध पुरुष कोई और नहीं बल्कि सोनिया के दादाजी हैं। ये दोनों के दोनों घर पर पहुंच जाते हैं और सोनिया अपने पति से बात करती है और बोलती है कि वो बाबा जिस सिद्ध पुरुष का नाम ले रहे थे वो दरअसल मेरे ही दादाजी हैं। काफ़ी साल पहले की बात है, मेरे दादाजी हमारी पूरी फैमिली को छोड़कर भाग गए थे और वो जंगल में आज भी कड़ी तपस्या करते हैं, इसीलिए हमें उनसे जाकर मिलना होगा। अब वो ही हमें इस दानव से बचाएंगे। वेल दोस्तों इसी के साथ ये दोनों के दोनों पति पत्नी रात के वक्त ही जंगलों के रास्ते अपने दादाजी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जिससे कि इनकी जान बच जाए। ये कुछ ही दूर चलते हैं तो दोस्तों इन्हें कुछ ही दूर चलने के बाद अपने दादाजी की कुटिया दिखाई दे जाती है, जो कि बीच जंगलों के बीच में बनी हुई थी। ये लोग कुटिया के पास जाने की कोशिश करते हैं लेकिन जा नहीं पाते, क्योंकि चारों तरफ से गहरा कवच लगाया हुआ था। लेकिन कुछ ही देर के बाद उसके दादाजी यहाँ पर प्रकट होते हैं और दोनों के दोनों को अपने साथ कुटिया के अंदर लेकर चले जाते हैं।
दादाजी अपनी पोती सोनिया को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या परेशानी है। तो सोनिया अपनी सारी बातें अपने दादाजी को बता देती है। उसके दादाजी उसे देखते ही समझ जाते हैं कि आखिर सोनिया को क्या प्रॉब्लम है। इसीलिए दोस्तों वो फौरन ही उसके पति रणविजय से बोलते हैं कि तुम कुछ देर के लिए बाहर जाओ, मुझे सोनिया से कुछ ज़रूरी बात करनी है। रणविजय फौरन ही बाहर चला जाता है और उसके दादाजी सोनिया से बातें करने की कोशिश करते हैं और वो उससे बोलते हैं कि असल में वो दानव तुम्हारे शरीर के अंदर नहीं बल्कि तुम्हारे पति रणविजय के शरीर के अंदर है। अब दादाजी इससे पहले कि सोनिया से कुछ और बातें कर पाते कि तभी उनकी कुटिया के अंदर वो दानव प्रवेश कर जाता है और दोस्तों वो दादाजी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी शक्तियों के जरिए उस दानव को रोक लेते हैं और सोनिया को लेकर यहाँ से फौरन ही फरार हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। वहां ले जाकर उसके दादाजी उससे बोलते हैं कि बेटा ये शैतान, ये दानव तुम्हारे साथ ही लगकर आया है, लेकिन इसने अभी तक तुम्हें इसलिए नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि तुम एक शक्तिशाली हो, तुम्हारे अंदर हमारा ही खून है और तुम्हारा सारा परिवार एक शक्तिशाली हुआ करता था, लेकिन इसने तुम्हारे पति रणविजय के शरीर में अपना कब्जा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अभी तक हम जिस शैतान को, जिस दानव को देख रहे थे वो असल में सोनिया के शरीर के अंदर नहीं बल्कि रणविजय के शरीर के अंदर पनप रहा है। दादाजी सोनिया से बोलते हैं कि असल में वो दानव रणविजय के जरिए मुझे मारना चाहता है और वो मुझे मारने के लिए आया है क्योंकि उसने 2 तांत्रिकों को तो ऑलरेडी मार चुका है जो कि मेरे ही चेले हैं। यानी कि दोस्तों 2 तांत्रिक कोई और नहीं बल्कि पहला वाला वही डॉक्टर तांत्रिक और दूसरा वाला वही मंदिर का बाबा जो कि मर चुका है। दादाजी उससे बोलते हैं कि वो दानव हम तीनों को इसीलिए मारना चाहता था क्योंकि हमने उस दानव को पहले रोकने की कोशिश की थी। उसके दादाजी उसे बताते हैं कि यह दानव नर्क लोक के अंदर रहता था और नर्क लोक के अंदर एक दरवाज़ा बना हुआ है जिस दरवाजे को ये दानव खोलना चाहता था क्योंकि उस दरवाजे के पीछे कई सारी शैतानी आत्माएं और राक्षस थे। ये दानव उस दरवाजे को खोलकर सारी दुनिया का अंत करना चाहता था और सारी शैतानी शक्तियां और राक्षसों को आज़ाद करना चाहता था, लेकिन हम तीनों ने इस दानव को इसके काम में कामयाब होने से रोक लिया था। इसीलिए ये दानव हम लोगों को मारना चाहता है और उसने 2 लोगों को तो पहले ही मार दिया है और अब वो मुझे मारने के लिए मेरे पास आएगा। दादाजी सोनिया से बोलते हैं कि हमें किसी तरह इस दानव को रोकना होगा। अब तभी दादाजी अपनी पोती सोनिया से बोलते हैं कि तुम एक पेड़ के पीछे छिप जाओ और जैसे ही वो छिपती है तो वहां पर वो एक गोल घेरा बनाते हैं और उस दानव को यहाँ पर बुलाने की कोशिश करते हैं। कुछ ही देर के बाद वो दानव यहाँ पर आता है और दादाजी और उस दानव के अंदर लड़ाई होना शुरू हो जाती है। दादाजी काफी हद तक उस दानव से लड़ रहे थे, लेकिन वो दानव अभी बहुत शक्तिशाली है। दादाजी अकेले मिलकर उसका सामना नहीं कर सकते, इसीलिए वो उस दानव के आगे कमजोर पड़ते जा रहे थे और वो दानव धीरे धीरे करके उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर सोनिया फौरन ही वहां से बाहर निकलती है और अपने दादाजी की जान को बचाने की कोशिश करती है। वो उस दानव को रोकती है, लेकिन वो दानव बहुत खतरनाक होता है। वो दानव दोस्तों फौरन ही यहाँ से गायब हो जाता है और उसका पति रणविजय यहाँ पर आ जाता है। अब सोनिया इसी बीच देखती है कि उसके दादाजी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। वो फौरन ही उनके करीब जाती है। दादाजी उससे बोलते हैं, मैं तुम्हें ये जहर देता हूँ, तुम्हें इस जहर को खाकर दोबारा किसे मरना होगा और मृत्यु लोक जाना होगा। वहाँ पर वो दानव उस द्वार को खोलने की कोशिश कर रहा होगा, तुम्हें उस दानव को रोकना होगा वरना पूरी दुनिया का अंत हो जाएगा। और ये बोलकर उसके दादाजी की मृत्यु हो जाती है। सोनिया अब फैसला कर लेती है कि वो उस दानव को मृत्यु लोक जाकर रोकेगी। इसी के साथ दोस्तों फिर हम देखते हैं सोनिया और रणविजय अपने घर पर पहुंच जाते हैं। सोनिया अपने बेड पर लेट जाती है, उसका पति उसे वो जहर खिला देता है जिससे कि वो मारी जाती है और मरने के बाद उसकी रूह पहुंच जाती है मृत्यु लोक और वहां जाकर उसे वो दानव दिखाई देता है। सोनिया उस दानव को रोकने के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन वो दानव वहां पर सोनिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों कुछ ही देर के बाद वो दानव सोनिया की शक्ति के आगे कमजोर पड़ता जा रहा था। सोनिया उस दानव के ऊपर हावी हो जाती है और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। अब वो अपनी शक्तियों के जरिए उस दानव से वो चाबी छीन लेती है जिससे कि वो द्वार खुलता है और वो उस चाबी को लेकर फौरन ही यहाँ से भागना शुरू कर देती है। वो दानव इससे पहले कि उसके साथ लगकर दुनिया के अंदर आता, सोनिया की रूह फौरन ही यहाँ से भाग जाती है और वो दानव हमेशा के लिए नर्क लोक के अंदर ही कैद रह जाता है। जैसी उसकी रूह वहां से निकलती है तो वो सोनिया की बॉडी में चली जाती है, जिसके बाद सोनिया दोस्तों एकदम जिंदा हो जाती है
और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। यहाँ पर सब कुछ एकदम ठीक हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी।